हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2021। तो 18 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 18 अगस्त को देश और दुनिया के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। 18 अगस्त 1800 लॉर्ड्स बेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ऐसे ही 18 अगस्त 1868 फ्रांस के खगोलविद पियरे जेनसिन ने हीलियम की खोज की। सॉरी। ऐसे ही 18 अगस्त 1924 फ्रांस ने जर्मनी से अपनी सेवाएं वापस बुलानी शुरू की। ऐसे ही 40 पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। ऐसे ही 18 अगस्त 1951 पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। ऐसे ही 18 अगस्त 1973 अमेरिका के वेस्टर्न में पहले एफएम रेडियो स्टेशन के निर्माण की मंजूरी हुई। ऐसे ही 18 अगस्त 2008 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने महाभियोग की आशंका के बीच इस्तीफा दिया। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने काजीरंगा नेशनल पार्क के वन कर्मियों को 10 सैटेलाइट फोन सौंपे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 430 वर्ग किलोमीटर किमी के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? इसके लिए ऑप्शन है केरल विधानसभा, ऑप्शन बी है गुजरात विधानसभा, ऑप्शन सी है असम विधानसभा, ऑप्शन डी है पंजाब विधानसभा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी असम विधानसभा ने हाल ही में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, जो गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्र में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह बिल पहले से पारित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरंतर करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? इसके लिए ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है गेल, ऑप्शन डी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू करने की है। यह मोबाइल डिस्पेंसर का उपयोग करके डोर टू डोर डिलीवरी की पहल को परिणाम स्वरूप पूरे उद्योग में 2 वर्षों के भीतर 1588 फ्यूल कार्ट और 129 फ्यूल एंड चालू हो गए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2047। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत ने वर्ष 1947 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था और पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इसके लिए ऑप्शन है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉन मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय हेलियम मिशन तथा ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एग्रो मिशन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। भारत वर्तमान में अपने तेल का 85% और गैस की मांग का 53% आयात करता है। देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना 12 ट्रिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है?
इसके लिए ऑप्शन ए है 50 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 100 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 150 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 200 लाख करोड़। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 100 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है, जिससे भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे और बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2024, ऑप्शन डी है 2025। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी वर्ष 2024 तक सभी योजनाओं के तहत गरीब को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, जिससे भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। देश में हर गरीब व्यक्ति को पोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी है उड़ीसा सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी उड़ीसा सरकार ने हाल ही में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है, जिससे उड़ीसा में 96 लाख परिवारों को 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। इस स्मार्ट कार्ड के जरिए महिलाएं प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ उठा सकती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायना को जयंती का आयोजन किया गया? इसके लिए ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायना की जयंती का आयोजन किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायना का शहादत दिवस भी मनाया जाएगा। क्रांतिवीर संगोली रायना रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। अंग्रेज शासकों द्वारा उन्हें वर्ष 1831 में बेलगावी जिले के नंदगढ़ के पास एक बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? इसके लिए ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संरक्षण अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को समग्र समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंध करने का अधिकार दिया जाता था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।